नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी बाय क्रांति सिंह में। आज के लेक्चर में हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर के फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी सभी के लिए समान होता है, उसके फर्स्ट लेसन जिसका नाम है बेयर द माइंड इज विदाउट एमसीक्यू पर डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग एमसीक्यू पर ही डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग बेयर द माइंड इज विदाउट फेयर एक लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने ये पार्ट चैप्टर ये पोएम जो है उसको कवर किया था और रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो जीवन परिचय है उसके बारे में कवर किया था। तो आप लोग वो ज़रूर देख लीजिएगा जिससे आप लोग इसमें एमसीक्यू जो दिए गए हैं वो आप लोग अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। और अगर आपको ये लेसन समझ में आता है तो आपके एग्जाम में कोई भी एमसीक्यू आ जाए, जब आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो आप पूरा कर सकते हैं। तो वो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप ज़रूर जा करके देखिए क्योंकि उसमें एक एक बात बताई गई है। वो देख लेंगे तो आपको पूरी चीज़ अच्छे समझ में आएगी। मैंने इसमें भी मेंशन कर दिया है पोएम और उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको नहीं मिलता है वो लेक्चर, आप लोग नहीं पता, तो बस इसमें से आप लोग बस पोएम पढ़ लीजिएगा और हिंदी इसका जो व्याख्यान है उसको पढ़ लीजिएगा तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। लेकिन उसको ज़रूर देखिए क्योंकि उसमें ऑथर के बारे में भी बताया गया है। और ज़्यादा जो इंग्लिश के एग्ज़ाम में होता है कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में, उसमें ज़्यादा ऑथर्स के बारे में ही पूछा जाता है पोएम से ज़्यादा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। तो थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं इसको। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज़ फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट broken up into fragments by narrow domestic balls, where birds come out from the depth of the true, where tireless striving stretched its arm toward perfections, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreamy desert stand of dead habit, where the mind is led forward by thee into every winding thought and action, into the heaven of freedom, my father, let my country awake। तो ये पोयम है, इसकी कुछ व्याख्यान है वो आप लोग खुद से कवर करिएगा क्योंकि मैंने पहले इसको कवर करा चुका है उस लेक्चर में, तो आपको बहुत आसानी से उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा आपको अगर वो लेक्चर नहीं मिलता है। चलिए अब आगे यहाँ पे हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन निकल कर के आ जाता है कि हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम बेयर द माइंड इज विदाउट फेयर। तो इस कविता के लेखक कौन है? जो हमारी ये कविता है वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, इस कविता के लेखक कौन है? इसको किसने लिखा है? इसमें दे रखा है ऑप्शन में विलियम बर्ड स्टॉड, रविन्द्रनाथ टैगोर, रॉबर्ट फॉरेस्ट और सरोजिनी नायडू। तो इसमें आंसर भी मैंने नीचे मेंशन कर दिया जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसका सही आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ये वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर जो पोयम है उसके पोएट हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर सेकंड है हमारे लोगों का इन विच बुक वॉज दिस ओरिजिनली राइटन। यह कविता जो है मूल रूप से किस पुस्तक में ली गई? ये कविता ये पोएम तो छोटे से किसी पुस्तक से उठा करके ली गई है, तो मूल रूप से लिखी किस में गई है? गीतांजलि में, द गार्डनर में, सोरतारी में, क्रिस्टमोन में। तो ये जो है गीतांजलि से ली गई है जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की एक पुस्तक थी, उसी की ये पोएम है वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर। तो ये गीतांजलि से मूल रूप से ली गई है। ठीक है ना। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है वॉज डज द पोएट प्रे फॉर इन द पोएम। इस कविता में कवि किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? कवि किस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं इस कविता में? वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, अ फेयरलेस एंड इंग्लाइडेंट नेशंस, अ पावरफुल आर्मी एंड मोर नॉलेजेबल अबाउट द वर्ल्ड। तो ये कर रहे हैं, ये सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा, अ फेयरलेस एंड इनलाइटेंडेंट नेशन, एक निडर और जागरूक राष्ट्र के लिए। इस कविता को जो आप लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे जो पोएट हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी वह चाहते हैं कि हमारा जो नेशन है, हमारा जो राष्ट्र हो वो निडर हो, किसी से डरे ना और जागरूक हो हर चीज़ों के प्रति। तो उसकी ये प्रार्थना कर रहे हैं इस चैप्टर में। फिर फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डस वेयर नॉलेज इज फ्री मीन्स। यहाँ पर जो कविता में एक ये पॉइंट दे रखा है वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ ज्ञान स्वतंत्र, उसका अर्थ क्या है? तो एजुकेशन शुड बी accessible for to all, school should be free, people should be intelligent, only the rich should gain knowledge। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एजुकेशन शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल। शिक्षा जो होती है वो सभी के लिए उपलब्ध हो, मतलब ज्ञान जो होता है वो स्वतंत्र होना चाहिए। इस चीज़ की पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि वो होशियार है तो वही पढ़ेगा, वो बड़े बाप का बेटा है तो वही पढ़ेगा, या फिर क्या होता है सभी स्कूल में फ्री पढ़ाई। तो सभी के लिए जो होता है शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए कि वो पढ़ सके, कि जहाँ ज्ञान फ्री हो, जहाँ नॉलेज होता है वो फ्री हो। तो ये इसका ये हो जाएगा सही आंसर। फिर व्हाट डज
नैरो डोमेस्टिक बॉल्स रिफर टू। तो यहाँ पर जो नैरो डोमेस्टिक बॉल्स है हमारी संकीर्ण घरेलू दीवारें किसको दर्शाती है, कविता में मेंशन है ये भी नैरो डोमेस्टिक बॉल्स। बाउंड्री बिटवीन हाउस फिजिकल्स वेरियस डिवीजन बेस्ड ऑन कॉस्ट रिलीजन्स एंड रीजन्स एंड स्मॉल बिजनेस। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड। ये क्या होता है कि हमारे गांव वगैरह में देखा जाता है, हर जगह ये हमारे भारत में ये है ही कि जो कास्ट हो गया, जैसे ठाकुर हो गया, पंडित हो गया, इन सब के, और रिलीजन हो गया हिंदू मुस्लिम, इन सब में बंटवारा कर दिया गया है। तो ये जो नैरो डोमेस्टिक बॉल्स होनी चाहिए, तो इसका अर्थ है कि डिवीज़न होता है कास्ट के बेस पर, रिलीजन्स के बेस पर और रीजन्स के बेस पे। तो ये आंसर होगा इसका सही, ऑप्शन सी। द पोएम इज अ पार्ट ऑफ विच कलेक्शन ऑफ पोएम्स। तो ये किससे ली गई है, गीतांजलि से ली गई है। फिर 7वां वो MCQ है, वॉट डज द पोएट मीन्स बाय डेड हैबिट। मृद आदत से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन आ, ओल्ड कॉस्ट्यूम डेट आर मीनिंगफुल, सुप्रिटेंशंस एंड आउटडेटेड ट्रेडिशन। तो यही होगा, सुप्रिटेंटेंस और आउटडेटेड ट्रेडिशन, अंधविश्वास और पुरानी जो परंपराएं हैं उसका अर्थ होता है डेड हैबिट से। फिर MCQ 8वां है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई सजेस्टेड बॉट। जहाँ मन निडर है और सिर ऊंचा है वह क्या सुझाव देता है। पीपल शुड लाइव विथ डिग्निटी एंड कॉन्फिडेंस। यहाँ पर जहाँ मन निडर है और सिर ऊंचा, उसका ये अर्थ होता है कि ऐसा हमारा राष्ट्र बन जाना चाहिए जहाँ लोग गरिमा के साथ जिए, अपने आत्मसम्मान के साथ जी सके। तो पीपल शुड लाइव विथ डिग्निटी एंड कॉन्फिडेंस। वॉट डज द क्लियर स्टीम ऑफ रीजन सिग्निफिकेंट। तो इसका सही आंसर होगा लॉजिकल थिंकिंग। फिर ये है, वॉट डज डियरी डिजर्व स्टैंड ऑफ डेड हैबिट सॉम्बलाइज। तो ये जो मृत आदतों का मरुस्थल है वो किसको प्रतीक है, वो किसको दर्शाता है। तो ये जो होता है सुप्रिस्टेंट्स एंड आउटडेटेड, जो अंधविश्वास और पुरानी प्रथाएं होती हैं उनको ये दर्शाता है मृत आदतों का मरुस्थल। वॉट डज ट्रायलेस स्ट्राइविंग मीनिंग इन द पोएम। जो थकावट रहित परिश्रम है, इसका इस पोएम में क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होगा, फर्स्ट ही होगा इसका आंसर, वर्किंग हार्ड कॉन्स्टेंटली, मतलब हम लोगों को बिना रुके एकदम वर्क हार्ड करना चाहिए। फिर 12 क्वेश्चन, टू हुम डज द पोएट एड्रेस हिज प्रेयर्स। तो कवि अपनी प्रार्थना जो है किससे कर रहे हैं। तो ये कवि अपनी प्रार्थना जो होते हैं वो गॉड से कर रहे हैं, जिसको वो लोग क्या कहते हैं, अपने पिता के रूप में रिफर कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। फिर 13 क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम। द पोएट ड्रीम ऑफ एन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इस कविता का मुख्य विषय यही कि हमारे जो पोएट है रविन्द्रनाथ टैगोर जी, वो एक स्वतंत्र राष्ट्र चाहते हैं। What kind of society does the poet dream of? कवि किस प्रकार की समाज का सपना करते हैं। अ प्रोग्रेसिव एंड फ्री सोसाइटी, वह सोसाइटी जो दिन ब दिन अपना विकास करती जाए और फ्री हो, किसी चीज़ के लिए पाबंदी ना हो, ना तो वो जाति के नाम पर हो ना ही धर्म के नाम पर हो, वो पूरी तरीके से फ्री हो और प्रोग्रेसिव हो, निरंतर वो बढ़ती रहे। फिर हमारा 15 क्वेश्चन, व्हाट डज इवर वाइंडिंग थॉट एंड एक्शन सजेस्टेड। तो यहाँ पर निरंतर विस्तारित कर्म क्या तात्पर्य करते हैं। तो ये करते हैं ग्रोथ ऑफ ह्यूमन माइंड एंड एफर्ट्स। द पोएम वॉज ओरिजिनली राइटन इन विच लैंग्वेज। यह कविता मूल रूप से किस भाषा में लिखी है। जो हमारी बेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये कविता मूल रूप से जो लिखी गई वो बंगाली भाषा में लिखी गई है। फिर उसको रूपांतरित किया गया था पढ़ने के लिए, लेकिन ये मुख्यतः बंगाली भाषा में लिखी गई है। फिर 17 क्वेश्चन है, वेयर इज द पोएटिक डिवाइस यूज इन डियरी डिजर्ट स्टैंड ऑफ डेड हैबिट। मृद आदतों का मरुस्थल कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ। तो इसमें जो मेटाफोर अलंकार है, रूपक अलंकार है, उसका यूज किया गया है। Why does the poet mention fragments in the poet? कवि ने खंड खंड शब्द का उल्लेख क्यों किया है। टू सिंबलाइज डिवीजन इन सोसाइटी, जैसे हमारी सोसाइटी में जाति धर्म के नाम से खंडन हो जाता है लोगों का, इसीलिए उन्होंने इस सिंबल का एक प्रतीक के रूप में यूज किया है इसको, खंड को। फिर 19 क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट वांट्स पीपल टू लीड टूवर्ड्स। वार्डर थिंकिंग एंड एक्शन, व्यापक सोच और क्रियाशीलता वो चाहते हैं लोगों के लिए। फिर व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम। इस कविता का भाव कैसा है। फेयरफुल, होपफुल एंड इंस्पिरेशनल, सैड एंड डिस्प्रेसिंग एंड एंग्री एंड एग्रेसिव। तो इसका है होप एंड
इंस्पायरेशनल, इसका जो भाव है वो ऐसा है, होपफुल है और इंस्पायरेशनल है। तो ये कविता यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो ज़रूर, पर इससे पहले जो हम लोगों ने लेक्चर किया उसको ज़रूर पढ़ लीजिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। फिर आप तो बस एक बार ये पीडीएफ खोलेंगे और देखेंगे और पूरा अपने से ही करके एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।